नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहि सब्बसाहुणम् एषो पंचनमुकारो सप्पपावपनाशनो मंगलानं च सप्तेसिं पद्मं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुलिभद्राजनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठेऽमृतवशे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानं च न शलाकया नेत्रोन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हं शं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आज हम आपको ये क्लास के यानी कि प्रवचन के दौरान वास्तुशास्त्र की ही बातें को आगे धपाते हुए वास्तुशास्त्र का आज का हमारा यह क्लास 7वां नंबर का है। पिछले 6 क्लास के अंतर्गत 4 दिशा और विदिशा का ज्ञान के साथ कौन सी दिशा में पूर्व से शुरू करते हुए काफी दिशाओं को देखने का प्रयत्न किया। आज हम देखेंगे नैऋत्य कोण और दक्षिण दिशा, वो दोनों में क्या चीज ध्यान में रखने जैसी है, उसका परिपूर्ण महत्व देते हुए विस्तारपूर्ण तरीके से देखेंगे। क्योंकि नैऋत्य कोण है, वहां पे राहु का और केतु का एक बड़ा वर्चस्व बोला जाता है। दक्षिण दिशा में मंगल ग्रह का बड़ा एक वर्चस्व कहा जाता है। तो भाग्यशाली हम अभी सबसे पहले देखते हैं तो नैऋत्य कोण में क्या चीज और किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो कहा गया है कि नैऋत्य कोण तो सबसे पहले 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर समझ लो कि 90 डिग्री का न हो और उससे कम डिग्री वाला नैऋत्य कोण हो तो घर के अंदर जो मुख्य यजमान बोले जाते, मुख्य मेन व्यक्ति बोले जाते, उनके जीवन काल के अंदर कुछ तकलीफें आ सकती है। अगर समझ लो कि वो 90 डिग्री का नहीं होता है तो आर्थिक और सामाजिक भी और शारीरिक भी नुकसानी आ सकती है। कोई ना कोई प्रकार की चोरी घर के अंदर होने का एक भय रहता है। कायदा के तरीके से भी कोई ना कोई प्रकार की तकलीफें आ सकती है। उसके अलावा भी कई सारी प्रकार की तकलीफों के साथ घर का जो मालिक होता है वो ज्यादातर घर के अंदर नहीं रहे, वैसा भी प्रसंग बन सकता है। इसलिए ये चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए 90 डिग्री का। अभी मैंने पूर्व दिशा, ईशान दिशा, ईशान कोण, उत्तर दिशा आदि वगैरह में विशेष करके कहा था कि वहां पे कोई झाड़ू हो, कोई चंबल स्टैंड हो, कोई बेकार की चीजें हो, कोई भी प्रकार की भारी चीजें हो, वो वहां पे नहीं रखनी चाहिए। परंतु नैऋत्य कोण ऐसा है कि वहां पे यही सभी चीजें वहां पे रखने का प्रयत्न करना चाहिए। नैऋत्य कोण यानी कि एक प्रकार से साउथ वेस्ट बोला जाता है। पश्चिम और दक्षिण दोनों के बीच का जो कोना बोला जाता है वो नैऋत्य कोना बोला जाता है। नैऋत्य कोण अगर समझ लो वहां पे कोई भारी भरकम चीजें, कोई लोहे की चीजें, कोई बड़ी सी भारी सी अलमारी आदि वगैरह रखा जाए तो वो शुभ कर बुला जाता है। परंतु कभी भी नैऋत्य कोण में रसोई घर यानी कि किचन नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे किचन हो तो कोई अग्नि का भय या तो विस्फोट हो जाना
ऐसा कोई भय रहने का प्रयत्न होता है। दूसरी एक बात कि नैऋत्य कोण में ऊंचाइयों के ऊपर यानी कि ओवरहेड टैंक बोला जाता है, यानी कि टेरेस के ऊपर, मकान के ऊपर जो पानी की टंकी रखी जाती है वो नैऋत्य कोने के अंदर रखना हितावह और शुभ माना जाता है। उसके अलावा भाग्यशाली वहां पे नैऋत्य कोण में जो भंगार बोला जाए यानी कि स्क्रैप बोला जाए, उसके अलावा बेकार की चीजें, ड्रेसिंग टेबल हो, स्टोर रूम हो, वार्डरोब हो, अलमारी हो, पत्थर का ढेर हो, भारी कोई भी प्रकार के सामान हो, पत्थरों का ढेर बोला जाए या तो फिर गोडाउन आदि वगैरह हो, कैश काउंटर हो आदि वगैरह की प्रक्रिया या तो आदि प्रकार की चीजें, कोई रद्दी आदि वगैरह का सामान भी हो, कोई स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियां आदि वगैरह भी हो, तो वो नैऋत्य कोण के अंदर रखना हितावह यानी कि शुभ कर माना जाता है। उसके अलावा अगर समझ लो कि फैक्ट्री आदि वगैरह तो उसमें कोई भारी मशीनरी है, कोई वजनदार चीज है, वो नैऋत्य कोने के अंदर रखना वो शुभ कर माना जाता है, वहां पे रखने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर घर के अंदर भी कोई मेन घर का मालिक, घर का मेन ओनर जो होता है उसका भी अगर बैठक रूम या तो उसका भी शयन कक्ष या तो उसका भी कमरा अगर रखना है तो वहां पे यानी कि एक प्रकार से नैऋत्य कोण की ओर रख सकते हो। उसके अलावा अगर समझ लो कि गैरेज आदि वगैरह का कारोबार आदि वगैरह, तो गैरेज भी नैऋत्य कोण के अंदर हो तो वो शुभ कर और फायदा कारक बोला जाता है। बिल्डिंग की ऊंचाई अगर सभी प्रकार की दिशाओं और विदिशा से अगर सबसे ज्यादा ऊंचाई रखनी है तो नैऋत्य कोण की रखना हितावह माना जाता है। उसके अलावा नैऋत्य कोण की ओर कोई पक्का रास्ता, जो घर के बाहर आने जाने का पक्का रास्ता हो तो कोई अकस्मात हो जाए वैसा भय रह सकता है, इसलिए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण का पानी, घर के अंदर दक्षिण नैऋत्य के अंतर्गत घर का पानी, हमारे घर का जो पानी होता है वो दक्षिण और नैऋत्य की ओर बहता है तो कहा जाता है कि स्त्री के लिए सेहत यानी कि अच्छा माना जाता है। परंतु पश्चिम नैऋत्य यानी कि पश्चिम दिशा और नैऋत्य कोना वो दोनों के करीब या तो वो दोनों के बीच में अगर समझ लो कि घर का पानी बहता है तो पुरुषों की सेहत के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। अगर समझ लो कि नैऋत्य के अंदर कोई बाहर का यानी कि घर के बाहर का नैऋत्य कोण की ओर कोई पानी आदि वगैरह बहता हो तो वो अच्छा माना जाता नहीं है। पश्चिम नैऋत्य में यानी कि पश्चिम दिशा और नैऋत्य कोना उसमें कोई गटर लाइन आदि वगैरह हो घर की, तो उसमें ऐसा हो वो जगह पे हो तो पुरुषों की प्रतिभा आदि वगैरह के अंदर वहां पे घटाड़ा होता है यानी कि कमी आ सकती है। और दक्षिण नैऋत्य में गटर आदि वगैरह हो तो स्त्रियों की सेहत के लिए, स्त्रियों के आरोग्य के लिए, स्त्रियों के उत्थान के लिए कुछ कोई ना कोई प्रकार का अवरोध आ सकता है वैसा माना जाता है। अभी मैं आपको कहूंगा दक्षिण दिशा की बातें। दक्षिण यानी कि साउथ, जो एक प्रकार से जब हम पूर्व दिशा के सामने देखते हैं, हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर होता है, तब जिमनी साइड यानी कि राइट साइड वो साउथ यानी कि दक्षिण बोला जाता है। तो दक्षिण दिशा का मंगल ग्रह का बहुत बड़ा अधिपत्य बोला जाता है। दक्षिण दिशा एक प्रकार से यम दिशा बोली जाती है। दक्षिण दिशा में ऐसा कहा जाता है कि घर का मेन डोर अगर समझ लो कि दक्षिण मुखी हो यानी कि आपका पूरा घर उत्तराभिमुख हो, आप जब घर के मेन डोर के अंदर से प्रवेश करते हो, प्रवेश करते वक्त आपका मुंह उत्तर में जाता हो और जब बाहर निकलते हो घर की बाहर, तब मेन डोर से जब बाहर निकलते तब आपका मुंह दक्षिण की ओर दिखाई देता है, तो उसको कहा जाता है कि दक्षिण मुखी घर।
तो इस प्रकार भाग्यशाली जब घर से बाहर निकलते और सामने जो दिशा दिखाई देती है वो मुखी घर कहा जाता है। अगर पूर्व दिशा हो तो पूर्वाभिमुख, पश्चिम हो तो पश्चिमाभिमुख, उत्तर हो तो उत्तराभिमुख और दक्षिण हो तो दक्षिणाभिमुख। तो ऐसा दक्षिणाभिमुख अगर घर हो, दुकान हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री आदि वगैरह हो तो अच्छा माना जाता नहीं है। परंतु उसमें एक अपवाद है कि अगर समझ लो कि वो गांव का, जिले का, शहर का कोई बड़ा धोरी मार्ग वहां से व्यतीत होता हो, यानी कि आपके दुकान का, घर का मेन डोर दक्षिण मुखी और वहां पे कोई धोरी मार्ग यानी कि वाहन व्यवहार बहुत पुष्कल प्रमाण में चलता जाता हो, विशाल संख्या में लोगों का अवर जवर होता रहता हो, ऐसा प्रकार का अगर कोई धोरी मार्ग होता है या तो कोई हाईवे आदि वगैरह का मार्ग रहता है तो फिर वो उनके लिए दक्षिण दिशा भी हितकर मानी जाती है, यानी कि अच्छी शुभ माना जाता है। उनको दक्षिण दिशा कोई भी नड़ती नहीं है, ऐसा प्रकार का वास्तुशास्त्र के मुताबिक यह बात कही जाती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में ज्यादा से ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं रहती है, तो इसलिए यह दिशा ज्यादा से ज्यादा खुली नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो दक्षिण दिशा ज्यादा से ज्यादा पैक होना चाहिए। जितना वो दक्षिण दिशा पैक होगा उतना ही आपके सेहत के लिए, आपके लिए अच्छा माना जाता है। और ऊंची दीवार, बांधकाम आदि वगैरह करना है तो दक्षिण दिशा की ओर कर सकते हैं, ताकि वहां से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा वहां पे स्टॉप हो जाए, वहां पे बंद हो जाए, और ऐसी नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन काल के दौरान कभी आने का प्रयत्न न करे, वैसा अवश्य में हमें करना चाहिए। अगर अभी दक्षिण मुखी में कुछ, दक्षिण दिशा में कुछ चीज रखना है तो सबसे पहले नंबर के अंदर तो कोई गैरेज आदि वगैरह रखना है तो कर सकते हैं। उसके अलावा कहा जाता है कि सीढ़ियां आदि वगैरह, कोई स्टेयरकेस आदि वगैरह बनाना है तो बना सकते हैं। कोई पर्वत या तो ऊंची बिल्डिंग आदि वगैरह हो तो भी अच्छा माना जाता है। रेलवे क्रॉसिंग आदि वगैरह तो भी अच्छा माना जाता है। कोई पंछियों का एक चढ़ नाकले का चबूतरा आदि वगैरह कहा जाता है वो भी अच्छा माना जाता है। उसके अलावा तुलसी का कोई वृंदावन बनाया जाता है तो भी अच्छा है। वजनदार कोई चीजें रखी जाती है तो वो भी अच्छा माना जाता है। उसके अलावा पत्थर का ढेर हो या तो टॉयलेट, बाथरूम आदि वगैरह भी बनाया जाए तो वो भी शुभ कर माना जाता है। तो ये चीजों बोला जाता है कि दक्षिण दिशा के लिए हितावह यानी कि अच्छी मानी जाती है। अगर समझ लो कि दक्षिण दिशा में नदी हो, उसके अलावा तालाब हो, नहर हो, या तो फिर पानी का कोई ना कोई प्रकार का स्रोत आदि वगैरह बहता हो, या तो खड्डा आदि वगैरह आदि हो, तो वो आर्थिक बर्बादी हमारी करवाती है दक्षिण दिशा में अगर होता है तो इसलिए ये चीज भी खास विशेष करके ध्यान रखनी चाहिए कि वहां पे कोई पानी का मार्ग नहीं होना चाहिए। अगर पानी का मार्ग करना है तो नैऋत्य आदि वगैरह में मैंने जैसे आपको आगे कहा इस प्रकार आप कर सकते हो। उसके अलावा रसोई गृह या तो सेप्टिक टैंक वो भी नहीं रखना चाहिए, वो भी अशुभ माना जाता है। पूजा स्थान आदि वगैरह हो, वरंडा आदि वगैरह पुराने जमाने के अंदर जैसे कहा जाता है वैसा वरंडा हो, ओपन टेरेस आदि वगैरह हो, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन आदि वगैरह हो, गटर हो या तो गोबर गैस प्लांट आदि वगैरह जो भी कार्य किया जाता है तो वो भी वहां पे इत्यादि ये सभी चीजें रखना भी उचित नहीं है, अशुभ कर्ता बुला जाता है। अगर समझ लो कि दक्षिण दिशा में बेडरूम आदि वगैरह रखना है तो रख सकते हैं, परंतु एक चीज कहा जाता है कि कभी भी सिर रखना है, मैंने पहले भी आपको कहा था, वापिस एक बार कह देता हूं कि अगर सिर रखना है तो दक्षिण में रखो और पैर उत्तर में रखो, ताकि सोते सोते हुए भी आपको उत्तर दिशा दिखाई देवे। जब सुबह में जब उठते हो तब सामने हमें उत्तर दिशा दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा एक सकारात्मक ऊर्जा लेके आती है। और दक्षिण दिशा में अगर समझ लो कि हमारा फेस सुबह में उठते हुए हम देखते हैं तो वहां पे नकारात्मक ऊर्जाएं दिखाई देती है। यानी कि अगर सुबह में दक्षिण मुखी आप सुबह में उठते हुए देखते हो तो ऐसा कहा जाता है कि आपको वहां से नकारात्मक ऊर्जाएं मिलेगी, और नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को एक प्रकार को
खराब बनाने का प्रयत्न और एक प्रकार का आलसू, प्रमादी या तो कि नीरस हो जाना, जिंदगी से एक प्रकार से हार जाना, वैसी प्रकार की ऊर्जाएं दक्षिण दिशा में से मिलती है। इसलिए कभी भी सिर रखना है तो दक्षिण में रखो, पैर रखना है तो उत्तर में रखो, या तो फिर पूर्व पश्चिम की ओर आप रख सकते हो, ताकि आपके जीवन में खूब अच्छे प्रकार के उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आने का प्रयत्न हुए। वैसा ही कुछ प्रयत्न हमें जीवन काल के दौरान करना चाहिए। अगर बोला जाता है कि दक्षिण दिशा की कोई टेढ़ी मेढ़ी, वहां पे कोई दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो, तो कहा जाता है कि वो स्त्रियों की सेहत के लिए प्रश्न चिन्हात बोला जाता है। यानी कि वो घर के परिवार के अंदर जो भी स्त्रियां हैं, जो लेडीज है, जो माता बहनें आदि वगैरह है, तो उनकी तबियत के लिए हितकर नहीं माना जाता, परंतु अशुभ बोला जाता है, तो इसलिए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा दक्षिण की ओर टॉयलेट आदि वगैरह हो, तो वो भी टॉयलेट की सीट दक्षिण मुखी आदि वगैरह हो, यानी कि तब हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर दिखता हो, वैसे प्रकार की सीट की सिचुएशन हो, तो वो एक प्रकार से आरोग्य प्रदान करने वाली कहा जाता है, यानी कि एक अच्छा माना जाता है। इस प्रकार कहा जाता है। अगर दक्षिण दिशा में कोई कुआं आदि वगैरह रखा गया हो, तो ऐसा कहा जाता है कि उनके घर की स्त्रियों का जल्द से जल्द मृत्यु भी हो सकता है, ऐसा प्रकार का भी कहा जाता है। आर्थिक परिस्थिति भी पुरुष वर्ग की बिगड़ सकती है, उनको पुरुष वर्ग को बीमारी आदि वगैरह भी भविष्य में आने का परिस्थिति उत्पन्न हो सकता है, वैसा कहा जाता है, इसलिए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर समझ लो कि दक्षिण में ऊंचाई वाला और उत्तर में नीचाई वाला मार्ग हो, दक्षिण थोड़ी ऊंचाई वाली हो और उत्तर थोड़े नीचा वाला, ऐसा प्रकार का ढलान आदि वगैरह वाला हो, तो सुख और सौभाग्य सामने से खींच के आपके पास आने का प्रयत्न होता है, यानी कि सुख सौभाग्य आपके सामने आने का अवश्य में प्रयत्न करेगा, ऐसा कहा जाता है। उसके अलावा मंजिल हो, ओवर हेड टैंक आदि वगैरह हो, तो वो भी एक प्रकार से लक्ष्मी का दायक बोला जाता है, अगर दक्षिण दिशा में रखते हैं तो। उसके अलावा समझ लो कि कोई ना कोई प्रकार का दक्षिण की दीवार पर घोंसला आदि वगैरह, कोई कबूतर पंछी आदि वगैरह का हो, तो वो भी शुभ माना जाता है, उनको भी निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमारे जैन शासन के मुताबिक तो यही बात हर हमेश कही जाती है कि कोई पशु पंछी ने इस प्रकार घर बना दिया तो उसके घर को तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो भविष्य काल के अंदर हमारा भी कोई घर तोड़े, ऐसे दिन भी आ सकते हैं, तो उसका परिपूर्ण तरीके से उपयोग रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अगर दक्षिण नैऋत्य में बड़े बड़े पेड़ पौधे आदि वगैरह रखा जाए, तो स्त्रियों की आरोग्य की रक्षा अवश्य में हो सकती है, ऐसा प्रकार का भी कहा गया है। दक्षिण में तुलसी का वृंदावन, यानी कि कोई पेड़ पौधे छोटे मोटे हो, तुलसी आदि वगैरह जैसा, तो वो अगर रखा जाए तो स्त्रियों की सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस प्रकार की बात भी हमारे इधर बताया गया है। अभी भाग्यशाली मैं आपको एक और बात करने के लिए जा रहा हूँ, वो है कि कौन सी दिशा की ओर हम भोजन करते तो उसमें क्या फायदा हमें मिल सकता है, उसकी भी बात बहुत जरूरी है। वो भी जानेंगे समझेंगे तो बहुत कुछ हमारे जीवन काल के अंदर भी परिवर्तन आ सकता है। ये बात एकदम करेक्ट है, सही है, इसको आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि ये चीज करेंगे तो क्या ऐसा हकीकत में होता है, पर ये बात एकदम परफेक्ट है। वो कैसे, वो उदाहरण के साथ मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो भाग्यशाली, अगर समझ लो कि पूर्वाभिमुख, यानी कि समझ लो कि मैं अभी बैठा हूं और मेरे सामने पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा की ओर मुख रखते हुए अगर भोजन किया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि उनका आयुष्य लंबा होता है। वो व्यक्ति जब तक पूर्वाभिमुख देखते हुए, क्योंकि जब से ज्ञान आया तब से वो, अगर समझ लो कि आज से आपको ज्ञान मिला तो आज से वो पूर्वाभिमुख आप देखते हुए भोजन करते हो, तब तक आप कभी भी आपका आयुष्य पूरा नहीं होगा, यानी कि आप लंबे समय तक जीने का प्रयत्न कर पाओगे। तो इसलिए ये चीज भी खास ध्यान रखना। उसके अलावा पश्चिमाभिमुख, यानी कि हम भोजन करते और हमारे सामने पश्चिम दिशा हो तो पश्चिमाभिमुख कहा जाता है। इस प्रकार देखते हुए अगर भोजन किया जाता है तो यश जस नामना कीर्ति मान सम्मान आदि वगैरह समाज के अंदर, संघ के अंदर, स्वजन और परिवारजन के अंदर मिलने का प्रयत्न हो सकता है। उसके अलावा भाग्यशाली, अगर उत्तर दिशा की ओर
हम मुख रखते हुए भोजन करते तो लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। और दक्षिण दिशा की ओर अगर समझ लो कि मुख रखते हुए भोजन करते तो जिनको संसार में से मुक्ति पानी हो, जिनको एक संयम ग्रहण करना हो, जिनको महाविनिष्क्रमण के अंतर्गत जाने का प्रयत्न करना हो, जिनको प्रवज्या यानी कि दीक्षा यानी कि संयम का स्वीकार करना हो, तो उनके लिए ये बेहद जरूरी और बहुत अच्छी प्रकार की ट्रिक बोली जाती है। चारों चार दिशा की मैंने बात कही, फिर से एक बार कहता हूँ। पूर्व दिशा के अंदर भोजन करते तो लंबा आयुष्य मिलता है, पश्चिम की ओर भोजन करते तो यश जस नामना और कीर्ति मिलता है, उत्तर की ओर मुख रखते हुए भोजन करते तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और दक्षिण की ओर मुख रखते हुए यानी कि दक्षिण मुखी हम भोजन करने के लिए बैठते हैं तो कहा जाता है कि हमें संसार से मुक्ति और दीक्षा आदि वगैरह भी मिल सकता है। इस प्रकार की बात बोली जाती है। अभी कई लोगों को ऐसा लगेगा कि क्या पूर्वाभिमुख हम भोजन करेंगे तो क्या हम कभी मरेंगे नहीं? बाकी सर ये बात एकदम सही है, परंतु एक चीज विशेष याद रखना, एक लौकिक कथा के अनुसार एक बात कहता हूं, वो इस प्रकार की कुछ कहानियां हैं कि एक व्यक्ति था कोई गांव या तो शहर में, करोड़पति था, बहुत कुछ पैसा था और वो सोचता था कि पैसे तो मेरे पास अपरंपार है, मैं जहां पे हाथ डालता हूं वहां पे मुझे धन आदि वगैरह मिलता है। तो उसने सोचा कि इतना सारा मेरे पास लक्ष्मीवान तो मैं बन गया, परंतु अगर मेरा आयुष्य कम हो गया यानी कि कम होगा तो फिर मैं मर जाऊंगा, तो इतनी सारी संपत्ति कौन भोगेगा? इतना सारा पैसा मुझे मिला है तो आयुष्य भी मिलना जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है परंतु आयुष्य नहीं है तो फिर भाग्यशाली वो कोई काम का नहीं रहेगा। इस प्रकार वो भी सोचने लगा कि मेरे पास इतना सारा आयुष्य है, अरे मिच्छाम लक्ष्मी है, परंतु आयुष्य नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए उसने एक प्रकार से यमराज को साधने का प्रयत्न किया। वो हर रोज पूर्व दिशा की ओर ही भोजन करता था, परंतु तो अभी उसके मन में ऐसा विचार आया तो उसने यमराज को यानी कि एक प्रकार का मृत्यु का संदेश देने के लिए जो एक प्रकार से आते उनको यमराज की एक साधना की। और यमराज की ये लौकिक कथा है। और यमराज की साधना करते हुए यमराज प्रसन्न हुए और यमराज को कहा कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यमराज ने भी कहा कि मांग मांग, एक वरदान में तुझे देने के लिए तैयार हूं। तब उन्होंने बोला मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास पैसा है, मान सम्मान इज्जत सब कुछ है, अगर आपको देना है तो एक ही चीज दो, जो है मुझे लंबा सा आयुष्य, यानी कि मैं कभी भी मरू ही नहीं, मुझे मेरा अमर पट्टा कायम ही रहे, इस प्रकार मेरी मांगने की इच्छा है। तब वो यमराज ने बोला कि ठीक है, परंतु उसके लिए तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, वहां पे लिखाना पड़ेगा देवलोक के अंदर। और ऐसे करते हुए उनको बोला कि चलो आप भी मेरे साथ चलो। बोला कि ठीक है। तो सेठ को लेके हुए देवलोक के अंदर गए। देवलोक के अंदर जाते हुए वहां पे एक प्रकार से मेहता जी के पास गए और मेहता जी ने बोला कि ठीक है, ये सब कुछ करने के लिए मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, इसलिए भी पूरी की पूरी एक टीम होती है, वो सभी लोग मिले तो ये कार्य सिद्ध हो सकता है। बोला कि ठीक है, किसको बुलाना है? बोला कि इंद्र को बुलाना पड़ेगा, इंद्र महाराजा को बुलाना पड़ेगा। दूसरे नंबर के अंदर कुबेर को बुलाना पड़ेगा। तीसरे नंबर के अंदर वरुण देवता को बुलाना पड़ेगा। और चौथे नंबर के अंदर यानी कि यम राजा आप तो आए हो, और पांचवा में यानी कि मेहता जी। इस प्रकार हम 5 लोगों की टीम मिलेगी तो अवश्य में कुछ कर सकते हैं, ऐसा मेहता जी ने कहा। तो यम राजा ने बोला कि हम 2 तो मिल गए, अभी बाकी है 3, जो है वरुण, इंद्र और कुबेर, ये 3 को बुलाना है। तुरंत ही मैं इमीडिएटली बुलाता हूँ, उनके कोई सेवक को भेजते हुए तुरंत उन तीनों को बुलाया। और जैसे ये 5 लोग इकट्ठित हुए देवलोक के अंदर और वहां पे सेठ उपलब्ध थे और देखा तो तुरंत ही सेठ वहां पे मर गए। भाग्यशाली। अभी आपको लगेगा तो ये तो क्या हो गया, ये तो आप बोल रहे थे कि पूर्व दिशा में भोजन करते हैं तो लंबा आयुष्य मिलता है, तो ये क्या हो गया? उन्होंने तो साधना की थी लंबे आयुष्य के लिए, परंतु वो तो मर गए, तभी ये सब कुछ क्या हुआ? तो इसके लिए कहा जाता है कि लौकिक कथा के अनुसार कि एक प्रकार से वो तुरंत ही यमराजा गुस्से में आए और यमराजा ने कहा मैं आयुष्य बढ़ाने के लिए आया था और ये तो अभी इधर मर गया, ये कैसे हुआ? मेहता जी को बोला कि आप चौपड़ा चेक करो, और वो हिसाब किताब का जो बुक होता है वो चेक करो। और चेक करते हुए देखा कि फलाना फलाना सेठ जी का आयुष्य क्या लिखा हुआ है। तब उन्होंने देखा, तब पता चला कि ये 5 लोग एक साथ में देवलोक में इकट्ठित हुए तो ये सेठ वहां पे मर जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ था।
यानी कि यह भाग्य बुलाता है। इस प्रकार भाग्यशाली, अगर समझ लो कि आप इस दिशा की ओर भोजन करते हो तो कभी आपका आयुष्य वहां पे टूटेगा नहीं, परंतु जिस दिन हमारा आयुष्य परिपूर्ण होने वाला होगा, इस दिन अपने आप ही वो दिशा हम भूल जाएंगे। कोई नाश्ता करने के लिए, कोई भोजन करने के लिए, या तो कोई अन्य दिशा की ओर बैठ जाएंगे। बाकी भाग्यशाली, आप भारत के या तो दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, अगर आपने आज से ज्ञान प्राप्त किया तो आप आज से पूर्व दिशा की ओर हर रोज भोजन करोगे तो भाग्यशाली, आयुष्य आपका नहीं टूटेगा। ये पूरी खातिरी के साथ कहा जाता है। परंतु अगर समझ लो कि जिस दिन आपका आयुष्य टूटने वाला होगा, वही दिन आपका भाग्य से आप भूल जाओगे, यानी कि भाग्य बुलाता है, इस प्रकार भूल जाओगे और इस प्रकार कोई ना कोई गलतियां रह सकती है। तो इसलिए भोजन इस दिशा के अंदर करते हैं तो हमको ऐसा प्रकार का फायदा आदि वगैरह मिल सकता है। उसके बाद हमने अभी देखी, अभी हम देखते हैं कि कर्क राशि वाले जिनके नाम के अक्षर है ड और ह, यानी कि जिनकी जन्म कुंडली में जहां पे 4 नंबर लिखा है, क्योंकि कर्क राशि चौथे नंबर की है और वहां पे चंद्र अगर लिखा हुआ हो तो वह स्वग्रही चंद्र भी माना जाता है और उनकी राशि कर्क मानी जाती है। तो कर्क राशि वाले के लिए कहा जाता है कि कर्क राशि वाले व्यक्ति धार्मिक होते हैं। उनको शास्त्रों और आगमों का नवीन ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा विशेष प्रकार की रहती है। वो गुरुजनों के पास में भी अच्छा प्रकार का वर्तन, व्यवहार आदि वगैरह रखते हैं। उनके कोई ना कोई पैटर्न, यानी कि एक फैमिली गुरु अवश्य में होने का प्रयत्न होता है और वो फैमिली गुरु के अनुसार रहते हैं तो उनके जीवन काल के अंदर कुछ ना कुछ प्रकार का उनका आत्महित होने की भावना रहती है और इस प्रकार के मार्ग की ओर वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे कर्क राशि में गुरु भी उच्च का होता है। दूसरी एक बात यह भी कही जाती है कि अगर समझ लो कि ऐसे व्यक्ति को जब गुस्सा आता है ना, तब वो आंख में से आंसू के माध्यम से वो गुस्सा निकालने का प्रयत्न करते हैं। कई बार ऐसे कर्क राशि वाले व्यक्ति अपने हाथ और पैर जो जमीन के ऊपर या तो फिर कोई पलंग के ऊपर या तो दीवार के ऊपर भी पछाड़ते हुए जोर से वहां पे ऐसे करते हुए भी अपना गुस्सा निकालने का प्रयत्न भी ऐसे प्रकार के लोग कर्क राशि वाले करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे प्रकार के कर्क राशि वाले लोग दूसरे व्यक्तियों के ऊपर, यानी कि कोई गलतियां हो गई हो तो सामने वाले को माफ भी तुरंत कर देते, परंतु जब उनको एक प्रकार की लागणी आती है तब, परंतु अगर समझ लो कि लागणी चली गई तो बाद में उनको अपरंपार पछतावा भी मन के अंदर रहता होता है। उसके अलावा ये कर्क राशि वाले को अपने पत्नी और बालकों से बहुत कुछ प्रेम आदि वगैरह होता है, परंतु उनका लग्न जीवन अच्छा और सुखी माना जाता नहीं है। ये चीजों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये कर्क राशि वाले व्यक्ति है, उनको कार्य क्षेत्र ऐसा कहा गया है कि परदेश हो यानी कि विदेश हो, व्यापार हो, प्राध्यापक यानी कि कोई शिक्षक आदि वगैरह, टीचर आदि वगैरह बनना हो, या तो फिर कोई ना कोई प्रकार का शास्त्र के रसिक तरीके से कुछ आगे बढ़ना हो, या तो हॉस्पिटल के अंदर कुछ कार्य आदि वगैरह के लिए जुड़ना हो, किराना आदि वगैरह का सामान वाले बनना हो, या तो फिर पेट्रोकेमिकल्स आदि वगैरह, या तो फिर दूध के जो भी प्रकार के व्यवसाय आदि वगैरह उसका भी काम कर सकते हैं। और कर्क राशि वाले को ऐसा भी कहा जाता है कि वो कॉटन के अंदर या तो फिर सिल्वर यानी कि चांदी आदि वगैरह का भी कार्य करे तो उनके लिए अच्छा माना जाता है, उसमें उनको अच्छी प्रकार की सफलता मिल सकती है। ऐसा कहा गया है कि कर्क राशि वाले की जवानी के अंतर्गत स्वस्थता नरम गरम थोड़ी रहती है, परंतु जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे उनकी तंदुरुस्ती मजबूत होने का प्रयत्न हो सकता है, यानी कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। परंतु कई बार वो व्यक्ति जब भी चिंता करता है तो हृदय के ऊपर कोई ना कोई प्रकार का हमला भी हो सकता है, यानी कि कोई ना कोई तकलीफ आदि वगैरह भी आने का प्रयत्न हो सकता है। कर्क राशि वाले को जनरली कफ होता है, वायु का प्रकोप होता है, या तो फिर उनको फ्लू आदि वगैरह जैसा प्रकोप भी हो सकता है। मानसिक रोग यानी कि एक प्रकार की मेंटली रोग भी उनके जीवन काल के अंदर होने का प्रयत्न रह सकता है। ऐसे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो कभी अपने जीवन काल के अंदर अनियमित होते हैं और ये व्यक्ति मूडी होते हैं, यानी कि मूड के आधार के ऊपर चलने वाले उनके जीवन काल के अंदर वो होते। उनके मित्र
बहुत कम होते, एकदम क्वालिटी वाले कम मात्रा के अंदर मित्र होते, परंतु उनको कभी भी मन में इच्छा होवे तो वो मित्र बनाना उनके लिए एकदम चुटकी काम यानी कि आसानी से वो दूसरे को मित्र भी बनाने का प्रयत्न कर सकते। ऐसे कर्क राशि वाले व्यक्ति को नौकरी, बिजनेस, घर, फर्नीचर आदि वगैरह बारी बारी से चेंज करने का मन बहुत कुछ होता रहता है। इस प्रकार के ये व्यक्ति होते रहते हैं और वो व्यक्ति को यानी कि कर्क राशि वाले को अपनी जिंदगी का, अपने परिवार का, अपने जहां पे उनका अस्तित्व है वहां का उनका एक प्रकार का जवाबदारी का भान भी अवश्य में कर्क राशि वाले को यानी कि जिनके नाम के अक्षर ड और ह है उन भाग्यशाली को होने का प्रयत्न हो सकता है। तो भाग्यशाली आज इधर तक हम रखते हैं। आने वाले कुछ 2-4 दिन के बाद मैं कुछ महत्वपूर्ण और कुछ जरूरी बाबतों का विवरण में लिख के आने वाला हूँ, इसलिए भाग्यशाली जरूर जो भी आपके स्नेहीजन परिवारजन है सभी को आप जरूर इसके अंदर जुड़िए। जितने लोग ज्यादा जुड़ेंगे उतना उनको भी ज्यादा फायदा मिलेगा और ज्यादा धर्म का ज्ञान आदि वगैरह भी मिल पाएगा, क्योंकि वास्तुशास्त्र वो भी एक प्रकार का जैन धर्म का ही अभिन्न अंग है। तो ये प्रकार का ज्ञान उनको मिल सकता है। उसके अलावा जो श्राद्ध विधि प्रकरण है या तो अन्य प्रकार के जो ग्रंथ है उसके अंदर भी लिखी हुई बाबतों का कई सारा वर्णन जो श्रावक श्राविका के जीवन काल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ये प्रकार का ज्ञान लोगे एकदम निजी जीवन के लिए बहुत जरूरी और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। वैसी प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं नजदीक के दिनों के अंदर लेके आने वाला हूँ, इसलिए आप जरूर हमारी ये वीडियो, हमारी ये प्रवचन, हमारी ये क्लास के अंदर जरूर जुड़ने का प्रयत्न करो। बस आज इधर तक। वितराग की आज्ञा कुछ भी बुलाओ तो इच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।